बाद आप अपने फर्स्ट ऑर्गेनिक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला, यस, तो ये हमारा सबसे पहला रिजल्ट रहेगा जहां पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो सबसे पहली विंडो आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके की होगी, जहां पर आप अपनी कंपनी का नेम लिखेंगे, जो भी आपकी कंपनी है। कंट्री आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट किया। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे, शेयर एनोनिमस डाटा विद गूगल एंड एड्स। एंड उसके बाद लास्ट आप अपना कंटेनर सेटअप करेंगे। कंटेनर सेटअप करने का मतलब होता है कि आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना चाहते हैं या किसी और टूल को कनेक्ट करना चाहते हैं, ये आप यहाँ पर सेटअप करेंगे। अगर आप वेबसाइट को सेटअप करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट चूज करना है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप आईओएस एप्लीकेशन यानी कि एप्पल आईफोन के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उनको सिलेक्ट करेंगे। राइट, तो ये आपके पास अलग अलग तरीके के कंटेनर टाइप हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जीटीएम है क्या और इसका यूज कैसे होता है, इसको समझिएगा। ठीक है, जैसे अभी हम सबने अपनी वेबसाइट बनाई, वेबसाइट को हमने कनेक्ट किया अपने थर्ड पार्टी टूल के साथ। जैसे अगर आपको मेटा को कनेक्ट करना था तो आपने फेसबुक पिक्सल को सेटअप किया। ठीक है, यानी कि फेसबुक पिक्सल प्लगइन को ऐड किया और प्लगइन की हेल्प से आपने अपनी वेबसाइट में, ये देखिएगा दिस इज द प्लगइन हियर, और प्लगइन की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट में फेसबुक पिक्सल को ऐड कर पाए थे। अब जैसे ये आपका एक फेसबुक पिक्सल है, इसी तरीके से फेसबुक पिक्सल की तरह ही आपके पास और भी मल्टीपल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे अब अगर आपको लिंक्डइन को कनेक्ट करना है, या आपको ट्विटर को कनेक्ट करना है, क्वोरा को कनेक्ट करना है, राइट, या फिर गूगल एड्स को कनेक्ट करना है, तो उन सभी के लिए हम जीटीएम का यूज करते हैं। राइट, तो जीटीएम में आप, जीटीएम आपके पास एक मीडिएटर की तरह काम करता है। जैसे वेबसाइट से अगर आपको इन सभी को कोई डाटा ट्रांसफर करना है तो इसके लिए हमारा जो मीडिएटर है उसे हम जीटीएम कहते हैं। ठीक है, तो ये जीटीएम आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है, देखिएगा इसमें अलग अलग कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको मैं यूज करूंगी, उनको ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना है, www.eradicloud.co.in, और क्रिएट बटन पे क्लिक करके आपको इस अकाउंट को क्रिएट कर देना है। ठीक है, मैं अभी इसको कैंसिल कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो सेटअप है। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने एराडीजी क्लाउड टैग मैनेजर, अपने इस टैग मैनेजर पर क्लिक कर रही हूँ। अगर आपको अपनी वेबसाइट का अलग से कंटेनर ऐड करना है तो आप अलग से कंटेनर भी ऐड कर सकते हो, वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर ये ओवरव्यू, टैग्स, ट्रिगर, वेरिएबल, फोल्डर, टेम्पलेट्स, ये क्या है। सबसे पहले हम इनको समझेंगे काफी डिटेल में, समझिएगा। सबसे पहले हम टैग की बात करते हैं। टैग का मतलब होता है अ शॉर्ट कोड, अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर आपको क्वोरा को कनेक्ट करना है वेबसाइट के साथ, तो आप क्वोरा से एक कोड लेंगे और उसे अपनी वेबसाइट पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये जो कोड होता है इसी को हम टैग कहते हैं। यहां पर हम अपने जीटीएम को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे और इसके बाद हम जीटीएम में जिन भी टूल्स को ऐड करने वाले हैं वो सब मेरे पास ऑटोमेटिकली क्वोरा में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक डायग्राम की हेल्प से इसको समझाती हूँ, समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर वेबसाइट। लेट मी ऐड इट्स योर वेबसाइट। ठीक है, अब वेबसाइट के अलावा मैंने आपको कहा कि अब हम यहाँ पर जीटीएम को लेंगे। सो दिस इज योर गूगल टैग मैनेजर। अब ये क्या है, ये आपका जीटीएम। ठीक है, अब इस जीटीएम के अंदर आपने अपने क्वोरा, क्वोरा को ऐड किया, ये देखिएगा। यहाँ पर आपने लिंक्डइन को टैग कर दिया, लिंक्डइन के अलावा आपने ट्विटर को टैग किया, फिर आपने गूगल एड्स के किसी इवेंट को टैग किया कि मैं अपनी गूगल एड्स में ये वाला इवेंट करवाना चाहती हूँ। राइट, तो अब आप देखो कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट की कनेक्टिविटी करनी है। कहां पर, इस वेबसाइट की कनेक्टिविटी होगी आपकी आपके इस जीटीएम के साथ। राइट, तो यहाँ पर आप इसकी जीटीएम के साथ ये कनेक्टिविटी करेंगे, ये देखिएगा। ठीक है, ये देखो,
तो जब ये जीटीएम के साथ आपका कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ये जितने भी टैग आप सेटअप कर रहे हो, कोरा के, लिंक्डइन के, ट्विटर के, गूगल एड्स इवेंट के, ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आपको हर किसी के लिए अलग से प्लगइन ऐड नहीं करना है, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जीटीएम को कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए सेटअप करते हैं। लेट मी क्लिक ऑन टैग फर्स्ट। सबसे पहले हम टैग्स पर क्लिक करेंगे और यहां से हम अपने अलग अलग टैग्स को सेटअप करना सीखेंगे। कुछ टैग्स अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरे पहले से सेटअप है, तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ये सभी चीजें बताने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर विजिट करेंगे। लेट मी क्लिक ऑन सेव फर्स्ट। जब भी आप कोई भी चेंजेस करते हैं अपनी वेबसाइट में तो सबसे पहले आपको सेव करना है अपना डाटा, उसके बाद आप अपने चेंजेस कर सकते हो। ओके, नाउ लेट मी क्लिक हियर। जीटीएम को कनेक्ट करने के लिए आपको गूगल साइट किट पर क्लिक करना है, ठीक है। गूगल साइट किट में आप सेटिंग बटन पर क्लिक करेंगे। सेटिंग बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जीटीएम कनेक्टेड मोर सर्विसेज में दिखाई देगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास गूगल टैग मैनेजर यहाँ पे कनेक्टेड शो हो रहा है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है? कनेक्टेड, ठीक है। यहां से मैं इसको एडिट करके डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। let me show you edit disconnect। ठीक है, मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया ताकि मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं कि इसको कनेक्ट करना कैसे है। अब देखो, यू हैव टू क्लिक ऑन कनेक्ट मोर सर्विसेज। ये आपका गूगल टैग मैनेजर है और अब मैं इसको गूगल टैग मैनेजर के साथ सेटअप कर रही हूँ, ठीक है। तो ये अब आपका गूगल टैग मैनेजर ट्रैक करेगा कि आपका कौन सा अकाउंट है जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हो। यहां से आप अपने अकाउंट को चूज कर लेंगे। ये मेरा अकाउंट था, एराडीजी क्लाउड टैग मैनेजर, www.aradizicloud.co.in, और जीटीएम, ये वाली मेरी जीटीएम की आईडी है। आप इसको यहां से वेरीफाई भी करा सकते हैं कि यही वाली आईडी सेम है या नहीं। यस रुपेश? मैं रिपीट करना एक बार, समझ नहीं आया। विच वन विच स्टेप रुपेश? मैम ये गूगल टैग मैनेजर कैसे आपने कनेक्ट किया है, कर थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर साइट दो। किट, गूगल साइट किट रुपेश। अच्छा, ओके ओके। साइट किट को हमने गूगल एड्स और गूगल सर्च कंसोल के टाइम पर इंस्टॉल किया था, यस मैम, यस। ठीक है। ये वही साइट किट है, बस सेटिंग बटन पे क्लिक करना है, कनेक्ट मोर सर्विसेज पे क्लिक करना है और टैग मैनेजर पे क्लिक करके यहां से अपना अकाउंट चूज कर लेना है, ओके ओके मैम। ठीक है। यस, जब आप गूगल साइट किट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। ओके, ओके मैम। चलिए। तो यहाँ पर ये सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है गो टू सेटिंग बटन और गॉट इट, राइट। तो आप सेटिंग बटन पे जाके चेक भी कर सकते हो कनेक्टेड दिखा रहा है या नहीं, और सिंपल गॉट इट बटन पे क्लिक करके आप इसको क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सेटिंग बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि मुझे कनेक्टेड में गूगल टैग मैनेजर कनेक्टेड शो हो रहा है, ठीक है। बस यही चीज आपको यहाँ पर चेक करनी। इसका मतलब हो गया कि अब हमारा ये गूगल टैग मैनेजर हमारी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है और अब मैं यहाँ पर जो भी टैग ट्रैक करवाना चाहती हूँ वो सब मैं इजीली ट्रैक करवा पाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर हम एक एआई टूल की भी हेल्प लेंगे जीटीएम को समझने के लिए। हम इस एआई टूल की हेल्प इसलिए लेंगे बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, राइट। हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, इसीलिए अगर इन केस हमें कोई भी टैग या कोडिंग पार्ट में डील करना है तो हम लोग चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से डील करना है, कैसे आप सेटअप करवाना चाहेंगे, देखिएगा, राइट। सबसे पहले लेट मी ऐड क्रिएट ट्रिगर्स फॉर गूगल एड्स इवेंट ट्रैकिंग इन जीटीएम, ठीक है। और यहां पर हम लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड, ठीक है। मैं ये सेम लाइन आपको चैट विंडो में शेयर कर रही हूं ताकि आप भी चैट जीपीटी की हेल्प से इस डाटा को क्रिएट कर पाए। ओके, अब मैंने यहाँ पर आपको ये कमांड क्यों बताई है, जब आप रिस्पॉन्स देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इसका बेसिकली यहाँ पर क्या यूज है। देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें कुछ ट्रिगर्स को सेटअप करना होगा। ट्रिगर्स का मतलब क्या होता है कि हमारा ये वाला टैग कब फायर होना चाहिए। जैसे मान लो यूजर आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है, उसने आपके ऐड टू कार्ट पेज को देखा,
अब जैसे ही वो एड टू कार्ट पेज पर क्लिक करेगा या विजिट करेगा, ऑटोमेटिकली गूगल एड्स के पास ये डाटा चला जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि हमने गूगल एड्स को पहले से सेटअप किया है। अब अगर इन केस हमें कुछ एडवांस टारगेटिंग करनी है, हम लोग गूगल एड्स के सेटअप को भी नहीं मानते हैं, हम जीटीएम से टारगेटिंग करना चाहते हैं, और उस केस में अगर हम कोई भी क्लिक या फिर कोई भी डाटा लेयर यूज करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे सेटअप करेंगे, वो आप यहाँ पर देखिएगा। बिकॉज बहुत बार जब आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हो, तो क्लाइंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें डील करना हो, ठीक है? या तो मैं आपको कोई भी बेसिक इवेंट बता सकती हूँ, उसको आपको जीटीएम में सेटअप करने की भी जरूरत नहीं है, ऑल पेजेस पे ट्रिगर करा देंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जो ऑल पेजेस पे ट्रिगर नहीं होते हैं। अगर यूजर चेकआउट पेज पे विजिट कर रहा है तभी वो ट्रिगर होगा, अदरवाइज ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसे आपको ऐड करना होगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको काम करना है। दिस इज द स्टेप बाय स्टेप गाइड। ये गाइड आपको जब हेल्प करेगी तब आपके पास आपके क्लाइंट की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है? इस गाइड को ध्यान से समझिएगा कि कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप पब्लिश जीटीएम कंटेनर ऑन योर साइट। जीटीएम कंटेनर का मतलब है जो अभी अभी आपने सेटअप किया, www.eradizicloud.co.in, इसी को हम बोलते हैं जीटीएम कंटेनर। इन गूगल एड्स एट लिस्ट वन कन्वर्जन एक्शन, एक कन्वर्जन एक्शन आपको बनाना है, और आपको एक कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल को क्रिएट करना है, ठीक है? मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताई है ये चीजें, कैसे कन्वर्जन एक्शन सेटअप करते हैं, लेकिन उस टाइम पर हमने इस कन्वर्जन एक्शन को गूगल एड्स की हेल्प से ट्रैक कराया था। लेकिन आज मैं इसी कन्वर्जन एक्शन को क्रिएट करके जीटीएम की हेल्प से ट्रैक कराऊं, ठीक है? योर साइट कैन पुश इवेंट्स इनटू डाटा लेयर, राइट? और यू नो द एग्जैक्ट पेज और एलिमेंट टू टारगेट। आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सा एग्जैक्ट पेज है या लेयर है जहां पर आपको टारगेट करना है। जैसे मान लेते हैं कोई एलिमेंट है कि आपको इसी एलिमेंट को टारगेट करना है, आपको ये पता होना चाहिए, राइट? देखो, गूगल टैग और कन्वर्जन लिंकर जीटीएम के अंदर एड अ गूगल टैग विद योर गूगल एड आईडी और कन्वर्जन लिंकर टैग, ठीक है? ये आपको ऐड करना है। कंसेंट कोड भी आपको यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ पर आपको इवेंट के लिए कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि डिसाइड योर इवेंट नेम, आप अपना इवेंट नेम डिसाइड करो, राइट? और आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज को ऐड करना होगा, जैसे कि ऐड टू कार्ट, वैल्यू, करेंसी, आइटम्स, ये सब आपको ऐड करने होंगे। बिगिन चेकआउट, इसके लिए भी आपको वैल्यू, करेंसी, आइटम्स को ऐड करना होगा, ठीक है? और परचेज में भी आपको वैल्यू, करेंसी, ट्रांजेक्शन आईडी एंड आइटम्स को ऐड करना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमें हमारी डाटा लेयर में मिल जाती। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि वेरिएबल क्या है और किस तरीके से हम इन वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हमें एक न्यू डाटा लेयर की जरूरत है। आपको याद होगा कि पिछले सेशन में जब हम कोई भी कन्वर्जन क्रिएट करते थे, तो हम हमेशा ऐड करते थे नो वैल्यू, यानी कि हमें कितना बेनिफिट हुआ है, कितना अमाउंट हमने रिसीव किया है, उसके लिए हम नो वैल्यू डालते थे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर डाटा लेयर्स को सेटअप करना पड़ता था। लेकिन इस बार हम ऐसे नहीं करेंगे। इस बार मैं आपको प्रॉपर जीटीएम से सेटअप करके दिखाऊंगी, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि अगर आपको 100 रुपीज की अर्निंग हुई है, तो वो 100 रुपीज आपको आपके अकाउंट में शो होंगे कि ये 100 रुपीज आपको आपके इस प्रोडक्ट से आए हैं। वो वाला सेटअप अभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? देखिएगा, इवेंट भी क्रिएट करके दिखाऊंगी और मैं आपको ये सेटअप भी करके बताऊंगी। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, इसीलिए मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से पहले ही आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दे दी है। आप भी इस लाइन को ऐड करके सेकेंड क्वेश्चन, क्रिएट वेरिएबल्स इन जीटीएम, इसको निकाल सकते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इन द बेटर वे, ठीक है? समझिएगा, ये हमारा गूगल एड्स है और क्रिएट बटन पे क्लिक कर कर अब मैंने क्रिएट एक्शन को सेटअप कर दिया, ठीक है? क्रिएट एक्शन को जब आप सेटअप करते हैं, तो यहां पर आपको बहुत सारी चीजें ऐड करनी होती है। जैसे वेबसाइट का एक्शन है, तो आप क्या ऐड करते हैं? अपनी वेबसाइट डिटेल ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट है, सो लेट मी जस्ट कॉपी माई वेबसाइट हियर, लेट मी ऐड, एंड नाउ लेट मी क्लिक ऑन स्कैन, ठीक है? कन्वर्जन एक्शन अब पिछली बार आपने कैसे ऐड किया था? यहां से ऐड किया था, ठीक है? लेकिन इस बार मैं आपको क्रिएट कन्वर्जन एक्शन मैनुअली यहां पर सिखाऊंगी, मैनुअली कैसे क्रिएट करना, ठीक है?
अब मेरा एक्शन है, मान लेते हैं परचेज, कन्वर्जन नेम भी हमारे पास क्या है, परचेज है। अब देखो ये वाला ऑप्शन ध्यान से समझिएगा, यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन और यूज सेम वैल्यू। तो अभी तक मैंने आपको बताया था यू हैव टू चेक, डोंट यूज वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन। लेकिन अब अगर आप हमारा कन्वर्जन देखते हैं परचेज, यानी कि यूजर ने मेरा 1000 रुपीज का प्रोडक्ट परचेज किया, या यूजर ने मेरा 90 रुपीज का प्रोडक्ट परचेज किया, तो हर प्रोडक्ट की अलग अलग वैल्यू है। तो जब हर प्रोडक्ट की वैल्यू अलग अलग होती है तो हम इंडियन रुपीज में इसको 1 ऐड करते हैं, यानी कि वैल्यू कैसी रहेगी, अलग अलग रहेगी। काउंट इज एवरी, और यहां पर अब आप इसको डन बटन पे क्लिक कर दें। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू। क्लिक ऑन डन बटन। इसको डन करने के बाद अब जब आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको गूगल टैग मैनेजर का ऑप्शन दिखाई देगा, दिस इज योर गूगल टैग मैनेजर। और यहां पर अब हम गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से अब इस कन्वर्जन लिंकर टैग को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस कन्वर्जन को सेटअप करने से पहले हमें कुछ चीजों को ट्रिगर करवाना होगा, यानी कि हमें इन ट्रिगर्स को यूज करना होगा। ट्रिगर्स का मतलब होता है कि जब यूजर आपके प्रोडक्ट को खरीदे तो वो कौन सी करेंसी यूज कर रहा है, वो चेकआउट के लिए क्या यूज कर रहा है, ये सब चीजें हमें यहाँ पर क्रिएट करनी है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ चीजों को डिलीट कर रही हूँ ताकि मैं आपको स्टार्टिंग से चीजें बता सकूं। ठीक है, देखिएगा, लेट मी क्लिक ऑन टैग्स। यहाँ पर मैं कन्वर्जन लिंकर को छोड़ के सभी टैग को डिलीट कर रही हूँ, या मैं कन्वर्जन लिंकर को भी डिलीट करके आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करती हूँ सभी चीजें। ठीक है, देखिएगा, दैट्स फाइन। ओके, सबसे पहले लेट मी क्लिक ऑन टैग्स। मैंने टैग पर क्लिक किया। टैग्स को कैसे ऐड करते हैं, आपको क्लिक करना है न्यू बटन पे, और टैग कॉन्फ़िगरेशन में आप ऐड करेंगे इस पेंसिल साइन पे। यहां पर आप अपना टैग सर्च करेंगे, जैसे यहां पर सॉरी, सबसे पहला टैग जो आपको ऐड करना है वो है कन्वर्जन लिंकर। आपको कन्वर्जन लिंकर पे क्लिक करना है। इनेबल लिंकिंग ऑन ऑल पेजेस, इनेबल लिंकिंग अक्रॉस डोमेन, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को टिक करना है। और ट्रिगर के लिए आपको इसे ऑल पेजेस पर ट्रिगर करना है। ट्रिगर का मतलब होता है कि ये टैग आपका कब फायर होगा। तो यूजर मेरी वेबसाइट पर किसी भी पेज पर क्यों ना क्लिक करे, ये वाला टैग मेरा फायर होना चाहिए। लास्ट आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, यहां पर ये नेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। कन्वर्जन लिंक का टैग ऐड करना ये मैंडेटरी है, क्योंकि इसी से हमारा कन्वर्जन हुआ है या नहीं हुआ है, हम ये सभी चीजें ट्रैक करते हैं। सेकेंड टैग यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हैं। अगेन क्लिक ऑन दिस पेंसिल साइन, क्लिक ऑन दिस गूगल टैग। हम यहाँ पर गूगल टैग सेटअप करते हैं। गूगल टैग आपका कौन सा टैग होता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन था सेटअप विद अ गूगल टैग, राइट। अब देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ। गूगल टैग को सेटअप किया था हमने पिछले सेशन में, जो कि आपकी वेबसाइट पर एडेड होगा। अब वहां से उसको ऐड कर सकते हो। ये देखो, दिस इज माय गूगल टैग, और यहां से मैं गूगल टैग की आईडी, इस आईडी को मैं कॉपी कर लेती हूँ और इस आईडी को मैं ऐड कर देती हूँ अपने गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, इसको सेटअप करना मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में किसी चीज में आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, और ये भी आपके सभी पेजेस पर रहेगा। और इसको भी आपको सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर देना है। दो टैग आपके डन हो गए। अगर गूगल टैग को ऐड नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्वर्जन लिंकर को ऐड करना मैंडेटरी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपने कुछ करेंसी, वैल्यू, ट्रांजेक्शन आईडीज, इन सबको भी क्रिएट करेंगे। क्यों क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी कन्वर्जन लिंकर टैग ऐड करते हो, कोई भी कन्वर्जन के लिए इवेंट ट्रैक करते हो, तो हमें अलग अलग वेरिएबल की जरूरत होती है। और उन्हीं वेरिएबल को क्रिएट करना मैंने आपको अभी चैट जीपीटी की हेल्प से बताया था कि कैसे आप सेटअप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अलग अलग वेरिएबल्स को ऐड करते हैं एंड देन हम समझते हैं कैसे हम उन्हें ऐड करेंगे। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। या दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल्स पर क्लिक करेंगे। वेरिएबल का मतलब होता है कि आप जो भी कंपोनेंट यहाँ पर लेते हैं, जैसे क्लिक क्लास, क्लिक एलिमेंट, राइट,
क्लिक आईडी, क्लिक टाइटल, जो भी आप लेते हैं ये सब आपका वेरिएबल्स में आता है। फॉर्म आईडी, होस्ट नेम, ये सब आपके वेरिएबल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ वेरिएबल्स को सेटअप करना है। जैसे आपको सबसे पहले एक नया डाटा लेयर वेरिएबल क्रिएट करना है। ठीक है, देखिएगा, लेट मी क्लिक ऑन create new data variable. These are the variables here. Let me click on new, और यहां पर आपको कौन सा वेरिएबल क्रिएट करना है? डाटा लेयर वेरिएबल। ये वाली स्टेप्स थोड़ा सा ट्रिकी हो सकती है, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी की हेल्प से इसको करते हैं तो आपको कोई भी इशू नहीं आए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला आपको क्या ऐड करना है? di1.value, और यहां पर आपको लिखना है वैल्यू। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं 1, एंड यहां पर आपके पास क्या है? वर्जन 1 और वर्जन 2, और यहां पर हम सिर्फ डिफॉल्ट वैल्यू, और डिफॉल्ट वैल्यू में आप यहां पर क्या लिखेंगे? वैल्यू। वैल्यू का मतलब ये, अगर कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है तो आपको वैल्यू लिखा हुआ मिलेगा, ये आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, d1v.value, नेम हमारे पास क्या रहेगा? वैल्यू रहेगा। ठीक है, ये देखिए, लेट मी ऐड वैल्यू। ठीक है, just a minute, let me show you again. Just give me 1 minute. Yeah, fine, fine. ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? डाटा लेयर वेरिएबल नेम, यहां पर आपके पास वेरिएबल नेम आ जाएगा। डाटा लेयर वर्जन आपके पास क्या है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, और वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इसको कैसे ऐड करना है इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो हमारा ये वाला नेम रहेगा, दैट इज d1v.value। इसको आप यहाँ पर कॉपी करेंगे और फर्स्ट में ऐड कर देंगे। ये आपका वर्जन 1 रहेगा। सेट डिफॉल्ट वैल्यू में अगर आप वैल्यू ऐड करना चाहें, यू कैन ऐड, आप इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन सेव, और यहाँ पर आप इसको क्या लिखने वाले हैं? वैल्यू। क्लिक ऑन सेव, तो ये आपका एक नया डाटा वेरिएबल बन गया वैल्यू के नाम से। अब वैल्यू के अलावा दूसरा हमें क्या बनाना है? करेंसी, क्योंकि हम अपनी करेंसी भी चेक करना चाहते हैं। यू हैव टू कॉपी दिस, आपको यहाँ पर करेंसी को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आप फर्स्ट में इसको ऐड करेंगे डाटा लेयर वेरिएबल। यहां पर आप लिखेंगे d1v.value, और ये हो गया करेंसी। और करेंसी के लिए अब आप इसको सेव करेंगे करेंसी के नाम से, करेंसी। यू हैव टू क्लिक ऑन सेव। ठीक है, ऐसे आप इसको ऐड करेंगे। सेम अब हम क्या ऐड करने वाले हैं? ट्रांजेक्शन वैल्यू। अगेन क्लिक हियर, डाटा लेयर वेरिएबल, और यहां पर अब ट्रांजेक्शन के लिए आप क्या ऐड करेंगे? d1v.transaction id। इसको आप यहां से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद यहां पर आप ऐड करेंगे। देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव, और यहां पर आप ऐड करने वाले हैं ट्रांजेक्शन आईडी। ठीक है, तो ये आपके पास 3 वेरिएबल आपके क्रिएट हो गए, करेंसी, ट्रांजेक्शन आईडी एंड वैल्यू। ये 3 हमारे पास क्रिएटेड है। इसके अलावा अगर आप आइटम्स ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ट्रिगर के लिए देखिएगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी कस्टम इवेंट ट्रिगर करवाना है, ठीक है, तो कस्टम इवेंट ट्रिगर करवाने के लिए आप इवेंट में नेम ईवीटी परचेज कस्टम इवेंट, इवेंट का नाम आप ऐड कर सकते हो ईवीटी परचेज, और ट्रिगर आपके पास आपके सभी कस्टम इवेंट पर फायर करवा सकते हो, और यहां पर आप ऐड कर सकते हो सम कस्टम इवेंट इफ यू वांट एग्जैक्ट कंडीशन विद द वैल्यू दिस। ये भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ ट्रिगर वाला पॉइंट, कि कैसे आपको यहां से चीजें देखकर उनको कॉपी करना है। देखो, वेरिएबल आपका डन हो गया, यू हैव टू क्लिक ऑन ट्रिगर्स पार्ट। ठीक है, ट्रिगर्स पार्ट पर मैं इसको दोबारा से क्लिक करती हूँ। अब जो जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए आपको कैसे फॉलो करना है, क्लिक ऑन न्यू बटन। न्यू पर आपने क्लिक किया,
न्यू में अब आप एक ट्रिगर का टाइप लेंगे कस्टम इवेंट, और आप इसका नेम रख सकते हैं ईवीटी परचेज। मैंने इसको कॉपी किया, नाम कहां पर ऐड करते हैं, यहां, इसमें मैंने लिखा ईवीटी परचेज। अब आपको लेना है कस्टम इवेंट और इवेंट लेना है परचेज। सो यहां से अब आप चूज करेंगे कस्टम इवेंट। आप सर्च भी कर सकते हो अगर आपको नहीं मिलता तो, कस्टम इवेंट, ठीक है। और इवेंट का नेम आप क्या लिखने वाले हैं, परचेज, ठीक है। और यहां पर लिखा है सम कस्टम इवेंट, क्या लिखा है, सम कस्टम इवेंट, ये देखिएगा, ट्रिगर फायर ऑन ऑल द कस्टम इवेंट, या फिर कुछ कस्टम इवेंट पर भी आप इसको फायर कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको हर इवेंट के लिए रिपीट करना है। जैसे अगर इन केस आपका कस्टम इवेंट है ऐड टू कार्ट, आपको वो करवाना है, परचेज करवाना है, बिगिन टू चेकआउट या लीड जनरेशन करवानी है, तो आप ऐसे इसको टारगेट कर सकते हो। और अगर इन केस आपको किसी पेज पर इसको फायर करवाना है, तो आप इसे पेज पे भी फायर करवा सकते हो। पेज पे कैसे, जैसे मेरा परचेज एक्शन कब होगा, जब मेरे पास मेरे पेज का यूआरएल, मेरे पेज का यूआरएल कंटेन्स या फिर इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ, या मैं लिख सकती हूँ एंड विथ, किससे एंड होगा, चेकआउट से, एंड विथ चेकआउट। अगर मेरे पेज का यूआरएल चेकआउट से एंड होगा तो वो मेरे लिए परचेज इवेंट कहलाएगा। या फिर मैं लिख सकती हूँ इक्वल्स टू, मेरे पेज का यूआरएल किसके इक्वल होगा, चेकआउट के। जैसे ये मेरा पेज है और यहां पर मैंने इस यूआरएल को ऐड कर दिया, rdcloud.co.in/checkout, ठीक है। तो ऐसे आप अपने कस्टम इवेंट्स को भी यहां पर ट्रिगर करवा सकते हो। ये आपके पास ट्रिगर हो गया, ये देखो ईवीटी परचेज, ये आपके पास ट्रिगर हो गया। अब इससे हमारा टैग सेटअप करना बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे, देखो, सबसे पहले आपको क्लिक करना है न्यू, टैग कॉन्फ़िगरेशन, क्या टैग सेटअप करना चाहते हैं, गूगल एड्स का, क्लिक ऑन गूगल एड्स। गूगल एड्स में ये दोनों टैग हम पहले ही सेटअप कर चुके हैं। अब कौन सा टैग सेटअप करना है, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग, ये हमें सेटअप करना। इस टैग में आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है कन्वर्जन आईडी। अब हम ये कन्वर्जन आईडी कहां से देते हैं, कन्वर्जन आईडी हम गूगल एड्स से देते हैं। ये हमारा गूगल एड्स है और यहां पर आपके पास रहती है आपकी कन्वर्जन आईडी। तो यहां से आपने कन्वर्जन आईडी लिखी, ठीक है। लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट टैग, ये हमारा गूगल टैग है। इसने कहा था इसे गूगल टैग नहीं मिल रहा है, तो यहां से हमने अपने इस गूगल टैग को ऐड कर दिया। इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम एक बार वेबसाइट पर देख भी लेते हैं। ये हमारे पास टैग की आईडी है, इसको हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है, और यहाँ पर अब हम इसको एक बार ऐड भी कर देते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लिक ऑन वेबसाइट। ये हमारे पास आईडी है, इसको हमने कॉपी कर लिया और इसे हम यहाँ पर ऐड कर, ठीक है। ओके, ये यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट गूगल टैग ले रहा है। हम अभी के लिए इसी को सेव कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि ये आपका वर्क नहीं कर रहा है। लेट मी डू वन थिंग, मैं यहाँ से इसको चेक करती हूँ, ये देखो, ठीक है। एंड इस टैग आईडी के लिए लेट मी डू वन थिंग, ठीक है। ये आपकी गाइड है, हमें ये नहीं चाहिए, हम यहाँ से एक बार इसको सेटअप कर लेते हैं। इसका कहना ये है कि आप ये जो कन्वर्जन आईडी सेटअप कर रहे हो, इस कन्वर्जन आईडी से रिलेटेड आपका गूगल टैग यहाँ पर एडेड नहीं है। सो लेट मी चेक कि मैंने जो कन्वर्जन आईडी ऐड की है, इससे रिलेटेड मेरा गूगल टैग क्या है। इससे रिलेटेड गूगल टैग को हम अभी आइडेंटिफाई करेंगे। यू नीड टू ऐड टैग्स फॉर वन कन्वर्जन एक्शन, यस। तो यहाँ पर एक बार हम इस लेबल को भी कॉपी कर लेते हैं, या हम इसको परचेज ऐड करेंगे। यू हैव टू क्लिक ऑन डन, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टैग हम कैसे ले सकते हैं, गोल कन्वर्जन, ठीक है। और ये है हमारा सेटिंग पैटर्न।
ठीक है, और अब हम यहाँ पर लेते हैं मैनेज टू गूगल टैग मैनेजर। लेट मी क्लिक हियर। ठीक है, ये आपका गूगल टैग मैनेजर है और एक है आपका गूगल टैग। अब गूगल टैग से रिलेटेड डिटेल्स हमें कहां पर मिलती हैं? यहां मिलती हैं। यू हैव टू क्लिक ऑन टैग डिटेल्स, और यहाँ पर अब आपको टैग से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो दीज आर योर टैग डिटेल्स, ये आपकी टैग से रिलेटेड डिटेल्स अवेलेबल है, ये देखिएगा। तो अभी इसने कहा था कि इसको यहाँ पर टैग नहीं मिल रहा है, तो बेसिकली ये हमारा टैग है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है, ये आपका अकाउंट है, और ये आपका अकाउंट से रिलेटेड टैग यहाँ पर एडिट है। सो लेट मी कॉपी दिस, मैं इस टैग को यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट टैग, और यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल टैग शो हो रहे हैं, हम इनको चेक करेंगे। ओके, ये वाला टैग ये यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है, समझ गए। लेट मी डू वन। ओके, इसका सेटअप मैं बाद में बताती हूँ। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड माय कन्वर्जन लेबल दैट इज परचेज। यहाँ पर हमें ऐड करनी है कन्वर्जन वैल्यू। अब देखो कन्वर्जन वैल्यू को कैसे ऐड करना है। अभी अभी हमने कुछ वेरिएबल्स को क्रिएट किया, क्लिक ऑन दिस वेरिएबल बटन, और इन वेरिएबल बटन्स में से अभी हमें सर्च करना है वैल्यू। आप देख सकते हैं लास्ट ऑप्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? वैल्यू। सिलेक्ट दिस। ट्रांजेक्शन आईडी क्या होगी? अभी अभी हमने ट्रांजेक्शन आईडी को भी क्रिएट किया है वेरिएबल को, सो ये हमारी ट्रांजेक्शन आईडी रहेगी। और करेंसी कोड आपके पास क्या रहेगा? तो यहाँ पर अभी अभी हमने करेंसी को भी क्रिएट किया था, तो हमने करेंसी ऐड किया। करेंसी ऐड करने के बाद यहाँ पर आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे। परचेज इवेंट है, और ये परचेज इवेंट आपका ट्रिगर कब होगा? ऑल पेजेस पर, या फिर आपके परचेज सेक्शन पर, कि जब भी यूजर आपके चेकआउट पेज पर चला जाएगा तो आपका ये वाला इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और भी आता है कि अगर इन केस यूजर ने चेकआउट पेज पर विजिट कर लिया तो हमारा परचेजिंग एक्शन डन है। लेकिन अगर इन केस आप ये चाहते हैं कि यूजर आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करे, तो उसको आपको अपने ऑल पेजेस पर भी आप ट्रिगर कर सकते हो। द रीजन इज कि यूजर जब आपके प्रोडक्ट पेजेस पर विजिट करेगा अलग अलग, तो वहां से भी हम अपने टैग को फायर करवाना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ईवीटी परचेज यहाँ पर ऐड हो गया है, एंड नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन सेव, और लास्ट में आप अपने सेव बटन पर क्लिक करेंगे और ये आपका सेव हो जाएगा। गूगल टैग आपका इसलिए सेटअप नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपने एक गूगल टैग को सेटअप किया था इस वाली आईडी से, इसीलिए ये गूगल टैग आपका सेटअप नहीं हो रहा था। जब भी आप किसी भी टैग को ऐड करते हैं तो आपको हमेशा उसका प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू का मतलब होता है कि जो टैग अभी हमने ऐड किया है ये सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है या नहीं, ये हमें चेक करना है। इसको चेक करने के लिए ये आपको आपकी वेबसाइट पर लेकर जाएगा। अब आप अपनी वेबसाइट में जो भी एक्शन करने वाले हैं वो सब आपके इस डीबग मोड में सेटअप होंगे। जैसे सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट के शॉप पेज पर विजिट करने वाली हूँ, तो मेरा हेडर मुझे मेरे मेन पेज पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं डायरेक्टली अपने शॉप पेज पर विजिट करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज योर शॉपिंग पेज। अब मैंने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, व्यू कार्ट किया, ये दोनों ऑप्शंस मेरे पास ट्रिगर हो गए। और ऐड टू कार्ट करने के बाद अब फाइनली मैंने प्रोडक्ट को प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक किया। अब प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद मैं अपनी चेकआउट पेज पर आ गई हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आवर डीबग इंफॉर्मेशन फॉर दिस पेज इज व्यूएबल ऑन टैग असिस्टेंट, कि यस ये वाली इंफॉर्मेशन भी अब हमारी सेव हो गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो टैग है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड है, और हमारे सभी टैग यहाँ पर अच्छे से फायर हो गए हैं। हमारा गूगल एड्स टैग, गूगल टैग, और हमारा ये वाला गूगल टैग जो अभी आपका कनेक्ट नहीं हो रहा था ये भी आपका सक्सेसफुली फायर हुआ है। गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग इसलिए फायर नहीं हुआ क्योंकि हमारी परचेजिंग डन नहीं हुई थी। जैसे ही हमारी परचेजिंग डन हो जाती, हम चेकआउट पेज को क्रॉस कर लेते, तो हमारा ये वाला एक्शन भी सक्सेसफुली डन हो जाता। तो दीज आर द वेरिएबल हेयर। ये आपके पास आपकी डाटा लेयर ऑप्शंस हैं।
ये आपका कंसेंट है, कंसोल है, जो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। मैम, हाँ हाँ बताइए। मैम ये जरूरी है गूगल टैग मैनेजर? गूगल टैग मैनेजर जब हम एडवांस टारगेटिंग करते हैं, जैसे मान लो आपको सिर्फ उन लोगों को अपनी एड दिखानी है जो लोग आपकी वेबसाइट पे किसी स्पेसिफिक पेज पे क्लिक कर रहे हैं, उस सिचुएशन में हमें जीटीएम को सेटअप करना पड़ता है। ओके। इसका ओके मैम। जरूरत आपको बेसिक लेवल पर नहीं होती है। जैसे अभी आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं, तो अभी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप कंपनी में काम करेंगे, जब आप एक अच्छी पोस्ट पर रहेंगे, और जब आपको रीमार्केटिंग करनी होगी, एडवांस टारगेटिंग करनी होगी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड दिस। उस टाइम पर आपको इसकी जरूरत रहेगी आपके जीटीएम की। ओके। ओके मैम। यस। ठीक है, तो इसको आप सेटअप कर सकते हो। और जीटीएम का सेटअप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में ही नहीं होता। जीटीएम आपके पास एक ऐसा टूल है जिसका सेटअप आज नेटवर्किंग कंपनीज में और जो क्लाउड्स में डील करते हैं वहां हर जगह होता है। राइट। तो जीटीएम का काम सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट की कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर आप मल्टीपल डोमेन, मल्टीपल कोडिंग सिस्टम, बहुत सारी चीजों में इसका यूज कर सकते हो। एंड इसका यूज करने से पहले मैं आपको वही सजेस्ट करना चाहूंगी, कभी भी किसी भी चीज को ट्रैक कराना है तो हमेशा जीटीएम की टारगेटिंग को आप चैट जीपीटी की हेल्प से करें, तो आपको ज्यादा बेटर कन्वर्जन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। आप अपना डीबग करें, इवेंट को सेटअप करें, अलग अलग पेज व्यू कराएं, ये सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी आपका फॉर्म सबमिट हुआ है, मान लेते हैं मेरा मेन कन्वर्जन है फॉर्म सबमिशन। ठीक है। अब आप अपने फॉर्म सबमिशन को कैसे ट्रैक कराएंगे? अब गूगल टैग की हेल्प से तो ये होगा नहीं, फॉर्म सबमिशन की ट्रैकिंग। ये हमें कैसे करनी होगी? जीटीएम की हेल्प से करनी होगी। तो अब जीटीएम की हेल्प से आप इसको कैसे ट्रैकिंग कर सकते हो ये भी देखिएगा। जैसे हमें क्या करना है, देखो, अभी सिर्फ फॉर्म सबमिशन का मैं आपको बताती हूँ, देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर फॉर्म सबमिशन कन्वर्जन सेटअप। ठीक है, ये देखिएगा। अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ फॉर्म सबमिशन करवाना है। तो सबसे पहले लेट मी विजिट ऑन गूगल, लेट मी क्लोज। ठीक है। क्लिक ऑन कन्वर्जन एक्शन, और अब मेरा कन्वर्जन एक्शन यहाँ पर क्या है? वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट ऐड करें। लेट मी कॉपी। लेट मी क्लिक ऑन कैन। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? एक कन्वर्जन एक्शन ऐड करना है। पहले मैं ऑलरेडी एडिट कन्वर्जन एक्शन को चेक कर लेती हूँ। कैटेगरी क्या है? परचेज, सब्सक्राइब, बिगिन चेकआउट, राइट, साइन अप, ये है। तो यहाँ पर मैं साइन अप कर लेती हूँ या सबमिट लीड फॉर्म कर लेती हूँ। ठीक है। अब सबमिट लीड फॉर्म में आपकी ये वेबसाइट रहेगी, और आपकी वेबसाइट के किसी भी पेज पर अगर यूजर कोई भी फॉर्म सबमिट कर रहा है तो वो आपका यहाँ पर सबमिट रहेगा। उसके लिए आप यहाँ पर पेज भी ऐड कर सकते हो। अगर हमारे किसी भी पेज पर कोई भी फॉर्म है, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया कॉन्टेक्ट अस। ठीक है। हालांकि ये सबमिशन आपका फुलफिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट अस पेज पर कोई भी फॉर्म एडिड नहीं है। मैं आपको एक बार फॉर्म ऐड करके और तब ये स्टेप दिखा देती हूँ। लेट मी ऐड कॉन्टेक्ट। ओके। अबाउट अस हम ले लो। ठीक है। नाउ लेट मी क्लिक ऑन एडिट पेज। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एडिट पेज हो गया। अब इस पेज पर मैं आपको एक फॉर्म क्रिएट करके दिखा देती हूँ। लेट मी क्लिक हियर। लेट मी ऐड फॉर्म। ठीक है। कमेंट फॉर्म, लॉग इन, लॉग आउट, कैसा फॉर्म हमें ऐड करना है? वी हैव टू चूज। तो डब्ल्यूपी फॉर्म, अभी मैंने इस प्लगइन को ऐड नहीं किया है। ऐड नहीं किया तो मैं यहाँ पर कोई भी एक फॉर्म जस्ट ऐड कर देती हूँ। सो लेट मी ऐड दिस। नो, कमेंट फॉर्म हम ऐड नहीं कर सकते हैं। लेट मी डू वन थिंग। ठीक है, मैं जस्ट आपको अभी एक फॉर्म ऐड करके और देन ये प्रोसीजर एक्सप्लेन करती हूँ।
विदाउट फॉर्म में इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अगर मैं इसको क्रिएट करती हूँ तो इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ओके ओके, लेट मी क्लिक ऑन ऐड न्यू फॉर्म। WP फॉर्म हमारा एडिड है, तो ये मुझे यहाँ पर शो नहीं कर रहा था। लेट मी चेक। यस, WP फॉर्म इज एडिड हियर। ठीक है, तो ये हमारा WP फॉर्म है। यहाँ से हम इनरोल नाउ फॉर्म इसको चूज कर लेते हैं। तो ये फॉर्म मेरा एडिड हो गया है, और कहाँ पर ऐड हुआ है? ये मेरे अबाउट अस पेज पर ऐड हुआ है। लेट मी क्लिक ऑन सेव। ठीक है, अभी इसी फॉर्म से रिलेटेड चीजें मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा कि अगर मुझे ये चेक करना है कि जब भी कोई यूजर मेरी इस फॉर्म को फिल करे, तो इस फिल करने के बाद okay, जब यूजर फाइनली इस पेज के सबमिट बटन पर क्लिक करेगा, तो मुझे ये वाला कन्वर्जन चाहिए। ठीक है, जितने यूजर इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो मेरा कन्वर्जन एक्शन रहेगा। अब मैं इसी से रिलेटेड आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप इसका सेटअप करेंगे। देखिएगा, तो यहाँ पर मैंने ऐड किया नॉट कॉन्टेक्टर्स, इट्स अबाउट अस। ये हमारा पेज कौन सा है? अबाउट अस। फाइन, यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड। ये मेरा एक्शन हो गया, सबमिट लीड फॉर्म। क्लिक ऑन ऐड। ये होने के बाद अब आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हो। हमारे पास एक ऑप्शन और भी है, जैसे अभी हमने इसको मैन्युअली ऐड किया है, तो ये गूगल एड्स की हेल्प से ऑटोमेटिकली डाटा यहाँ पर जनरेट कर देगा। बट मैं इसको गोल्स में दोबारा से GTM की हेल्प से कनेक्ट करके दिखा रही हूँ कि मैं GTM में इसको कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ। देखो, फॉर्म सबमिट, लेट मी क्लिक ऑन एडिट को। ठीक है, इसको हम एक बार एडिट कर लेते हैं। ओके, हमने अभी यहाँ पर कोई कैंपेन क्रिएट नहीं किया है, बट स्टिल ओके। ये देखिएगा, ये वाला है जो हमने अभी अभी क्रिएट किया था। लेट मी क्लिक हियर। टैग सेटअप। ठीक है, इंस्टॉल द टैग यूरसेल्फ और ईमेल चेक। जस्ट अ मिनट। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। या रियली सॉरी रुपेश। ओके, सो रुपेश, यहाँ पर मैं आपको टैग बता रही थी कि आप गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से इसको कैसे सेटअप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, एक हमारे पास ऑप्शन होता है कि सेटअप योर टैग, कि आप खुद से अपने टैग को सेटअप कर ले विद द हेल्प ऑफ HTML। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसको गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से सेटिंग यहाँ पर इसको एडिट कर लें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एडिट टैग पर क्लिक किया है, और अब एडिट टैग में हम इसको सेटअप कर पाएंगे हमारे गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, दिस इज योर इनहांस कन्वर्जन एंड नाउ लेट मी क्लिक ऑन कन्वर्जन सेटिंग हियर। गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप गूगल टैग से अपने फॉर्म को सेटअप कर सकें। ठीक है, देखिएगा, एक बार ये कन्वर्जन अगर आपको सेटअप करने आ गए, तो एड क्रिएशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एड क्रिएशन में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो दिस इज योर टैग मैनेजर हियर, और यहाँ पर अब आप किस तरीके से अपने इस फॉर्म सेटअप को कर सकते हो। ठीक है, ये आपको देखना है। ये देखो, हमारे पास यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी गिवन है, और हमारे पास यहाँ पर गो टू टैग मैनेजर ऑप्शन भी गिवन है। इसको मैंने पहले ऑलरेडी सेटअप किया था, इसीलिए आपको यहाँ पर ये ऑलरेडी क्रिएटेड दिखा रहा है। लेकिन जब आप इसे खुद से सेटअप करेंगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। इवन इसमें आप एक चीज और भी कर सकते हैं, आप इसको खुद से एक बार क्रिएट करके देख सकते हैं रुपेश। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी चैलेंज इन दिस फॉर्म क्रिएशन, देन आप मुझे बता सकते हैं। बेसिकली इसका सेटअप आप कैसे करेंगे? जब आप टैग्स पे क्लिक करेंगे, यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू टैग, और आप न्यू टैग में आप यहाँ पे किस चीज को सेटअप करने वाले हैं उसको ऐड करें।
कस्टम सेटअप करना है या किसी और टूल को कनेक्ट करना है, यू कैन ऐड। जैसे मैंने गूगल एड्स को ऐड किया, ठीक है, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग आप ऐड करेंगे। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए आपका ट्रिगर यहाँ पर कहाँ होगा, आपका ट्रिगर रहेगा आपके फॉर्म पर। और फॉर्म को ऐड करने के लिए यहां से आप अपने ट्रिगरिंग ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हो। ये देखो, ऑल एलिमेंट, जस्ट क्लिक, फॉर्म सबमिशन, यहां पर आप लेंगे फॉर्म सबमिशन फॉर ऑल फॉर्म्स, इसको आप ट्रिगरिंग में सेटअप कर देंगे। राइट, दिस इज योर फॉर्म सबमिशन हियर, इसको आप यहां पर ले सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये टैग सेटअप होगा। यू हैव टू क्लिक ऑन सेव और आपका ये टैग यहां पर सेटअप हो जाएगा। ये कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल आपको ऐड करने हैं आपके गूगल एड अकाउंट से, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान मेथड है गूगल टैग से इसको सेटअप करने का। गूगल टैग की हेल्प से इसको सेटअप करने के बाद अब हम अपने एड कैंपेन को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। एड कैंपेन को क्रिएट करने का मेथड बिल्कुल सेम है जैसे आपने पहले इसको सेटअप किया था, एग्जैक्टली आप उसी तरीके से इसको सेटअप करेंगे। एक बार आप ट्राई करके देखना चाहेंगे रुपेश कैसे सेटअप करते हैं? रुपेश, कैंपेन रन करके देखना चाहेंगे और व्हाट यू वांट मी टू कंटिन्यू? मैम बाद में करूंगा ये बाद में कर। करेंगे, ठीक यस है मैम। चलो। टैग सेटअप नहीं, डिस्प्ले कैंपेन। यस मैम। चलिए कोई नहीं, आप इसको बाद में ट्राई करना, मैं आपको अभी बताती हूँ कैसे इसको सेटअप करना है। देखो, लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडलाइंस। लास्ट सेशन में मैंने आपको सर्च कैंपेन के बारे में बताया था कि आप सर्च कैंपेन को कैसे सेटअप कर सकते हो, और आज के सेशन में मैं आपको डिस्प्ले कैंपेन के बारे में बताऊंगी। दोनों कैंपेन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लास्ट सेशन में मैंने आपको सर्च कैंपेन के बारे में जो चीजें बताई थी सिर्फ वही चीजें हैं जो आपकी डिस्प्ले कैंपेन से अलग हैं। बाकी इन दोनों को क्रिएट करने का मेथड कंप्लीटली सेम है। तो अभी मैं डिस्प्ले कैंपेन पर क्लिक कर रही हूं एंड नाउ लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन, और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके अब मैं आपको डिस्प्ले कैंपेन को क्रिएट करना बताती हूँ। ये हमारी वेबसाइट है। नाउ लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पर आप कैंपेन का नाम ऐड करेंगे एंड यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट न्यू कैंपेन, ठीक है। अब इसमें आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया इंडिया। लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जिसे लैंग्वेज आपने ऐड की इंग्लिश, और मोड सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर आप ऐड रोटेशन, ऐड शेड्यूलिंग, डिवाइसेस, ये सेटअप भी कर सकते हो। डायनामिक एड्स के लिए हमें एक फीड की जरूरत है, तो इस डायनामिक फीड के बारे में मैं आपको शॉपिंग एड्स के टाइम पर बताऊं। ओके, हमारा नेक्स्ट सेशन जो शॉपिंग एड्स पर बेस्ड रहेगा उसी में मैं आपको डायनामिक फीड के बारे में बताऊंगी। कन्वर्जन, हम कन्वर्जन हमारे जो भी सेट है हम उन्हीं कन्वर्जन को देखना चाहते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर आप अपना एक एवरेज बजट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 600-800 रुपीज पर डे आप ले सकते हो। इसके अलावा व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, आपको यहाँ पर कन्वर्जन सेट करना है, ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज योर कन्वर्जन, या खुद से आप सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे मान लेते हैं मैंने एक मैनुअल बिड सेट की है, मुझे ये पता है कि मेरे एक कन्वर्जन पर प्रोडक्ट या कन्वर्जन पर लीड मुझे 50 रुपीज में पड़ा, तो मैं 50 रुपीज ऐड कर सकती हूँ, 20 रुपीज ऐड कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं, और जब आपको पता होगा तो आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। या अगर आपको पता है तो आप अपना सीपीए एक्शन ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 19.20 ये मेरा सीपीए है, यानी कि मेरा कॉस्ट पर एक्शन इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, ये आप सेट कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पर इसने आपको कहा कि डिस्प्ले कैंपेन में आप इसको 170 ऐड करें, तो ठीक है हम इसको 170 ऐड कर देते हैं। राइट, पे ऑन इंटरेक्शन पे पे करने वाले हैं, व्यूएबल इंप्रेशन पर पे करने वाले हैं, व्हाट यू वांट। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि जब यूजर कोई क्लिक कर रहा है, देख रहा है, उसको कंसीडर कर रहा है, तो हम पे करेंगे। और व्यूएबल इंप्रेशन का मतलब होता है कि अगर यूजर को दिखाई दे रहा है तो उस पर भी आप पे कर सकते हो, 1000 इंप्रेशन पर आप पे कर सकते हो। राइट, तो ये ऑप्शंस हैं। इसके बाद अब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहां से अब आप टारगेटिंग कर सकते हो। टारगेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। टारगेटिंग का मतलब होता है कि किन लोगों को आपकी एड दिखानी है, ये डिसीजन लेना, ठीक है। ऑडियंस सेगमेंट का मतलब है कि ऑडियंस बेस्ड टारगेटिंग। डेमोग्राफिक सेगमेंट का मतलब है कि एज वाइज, जेंडर वाइज, पेरेंटल स्टेटस वाइज, हाउस होल्ड इनकम वाइज टारगेटिंग।
कीवर्ड का मतलब है अलग अलग कीवर्ड्स वाइज टारगेटिंग, और टॉपिक का मतलब है कि जो भी यूजर गूगल पे इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है, जब भी वो किसी वेबसाइट पर विजिट करें तो उन्हें हमारी एड दिखाई देनी चाहिए। और प्लेसमेंट वाइज का मतलब है कि किन किन वेबसाइट और वीडियोस पर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं ये। तो इसका आइडिया लेने के लिए आप यहाँ पर चैट जीपीटी की हेल्प कैसे लेंगे? यू कैन सिंपली एड create create targeting for my ad on, फॉर एग्जाम्पल मेरी एडवर्टाइजमेंट है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर माय डिस्प्ले एड कैंपेन। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इन सभी ऑप्शंस को ऐड कर दिया कि मुझे कौन सी टारगेटिंग चाहिए, मुझे ये सारी टारगेटिंग ऑप्शंस चाहिए। अब आप देखो, अगर आप ऑडियंस सेगमेंट्स में टारगेटिंग करते हो तो ऑडियंस सेगमेंट में आपको इन मार्केट ऑडियंस को चूज करना है, यानी कि जिनका इंटरेस्ट लेवल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज है, एसईओ एंड एसईएम सर्विसेज है, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट है। और ये जितने भी कीवर्ड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं ये सब आप कीवर्ड्स में ऐड कर सकते हैं। एफिनिटी ऑडियंस में आप इन लोगों को इंटरेस्ट वाइज देख सकते हैं। रीमार्केटिंग में आप ये लोग टारगेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंट में आप 25 टू 54 ईयर्स के ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। ऑल जेंडर्स, पेरेंटल स्टेटस ये आपका इरेलीवेंट है, इसमें भी आप ऑल रखेंगे। हाउस होल्ड इनकम भी आप मिडिल टू टॉप या 50% रख सकते हैं। कीवर्ड्स के लिए ये सारे कीवर्ड्स रहेंगे। टॉपिक वाइज टारगेटिंग के लिए ये आपके टॉपिक्स हैं और आप ये टॉपिक वाइज टारगेटिंग यहाँ पर कर सकते हो। प्लेसमेंट के लिए ये आपकी वेबसाइट्स, ये यूट्यूब चैनल और ये एप्लीकेशन है जिनको आप टारगेट कर सकते हो। तो ये सब आपके पास एक पूरा डाटा आ गया है आपके कैंपेन को क्रिएट करने के लिए। जो जो डिटेल्स इसमें लिखी हुई हैं ये सारी डिटेल्स आप फॉलो कर सकते हैं अपने इट्स एड कैंपेन के लिए। आपको मैम एडिट बटन पर क्लिक करते जाना है और जो जो चीजें आपको दी गई हैं वो सभी चीजें आपको सिलेक्ट करते जाना है। ऑडियंस सेगमेंट में यहाँ पर आप सर्च करते जाएंगे जो जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके ऐड होते जाएंगे। जैसे आपको ये वाला ऑप्शन दिया गया है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज, तो ऐसे आप इसको ऐड करते जाएंगे। लेट मी शो यू लाइक दिस। ठीक है, ये आपका ऐड हो गया। ये देखो जो जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो ऑप्शंस आपको यहाँ पर ऐड करना है और डन बटन पर क्लिक करना है। सभी तरीके के टारगेटिंग ऑप्शन डन हो जाने के बाद अब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब आप फाइनली अपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को रन करेंगे। यहाँ पर डिस्प्ले का मतलब है कि आपकी अलग अलग वेबसाइट्स पर कुछ इस तरीके से आपकी एड शो होगी। जीमेल का मतलब है कि जीमेल पर आपकी एड शो होंगी और यूट्यूब का मतलब है यूट्यूब चैनल पर। मैम ठीक है, हाँ हाँ। मैम अगर मान लो किसी की वेबसाइट नहीं है फिर भी एडवर्टाइजमेंट रन होगी इस पे गूगल पे? नहीं नहीं, सिर्फ उन्हीं वेबसाइट पर शो होती हैं जो गूगल एडसेंस के साथ कनेक्टेड है। ओके 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 मैम। ठीक है, यस। तो ये आपका बिजनेस नेम, आप अपने इमेजेस चूज कर सकते हैं, लोगो ऐड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन प्लस बटन, वीडियोस ऐड कर सकते हैं, हेडिंग ऐड करेंगे, लॉन्ग हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, ये सभी चीजें ऐड होने के बाद लास्ट में आप क्रिएट एड बटन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके रिव्यू लेंगे। जब आप इस ऐड को बनाते हैं मेक श्योर कि आपकी इमेजेस, वीडियोस, हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन ये सभी चीजों पर टिक होना चाहिए, यानी कि ये सभी चीजें आपकी प्रॉपरली ऐड होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार ट्राई करना रुपेश गूगल टैग मैनेजर को सेटअप करने की और डिस्प्ले एड कैंपेन को रन करने की। ठीक है, इफ यू आर ओके मैम। फेसिंग एनी इशू, यस देन प्लीज हेल्प मी आउट। मैम यस, मैं कितने टाइम का कोर्स रह गया अभी ये? अभी है रुपेश, ये नियर अबाउट 1 मंथ का कोर्स अभी आपका पेंडिंग है। ओके मैम। ओके या, ओके रुपेश, या हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।